ड्राइवर भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने येंगो को मेंशन करना है बार बार। जब मैं आधे से ज्यादा सफर कर लेता हूँ, 1 किलोमीटर रह जाता हूँ, राइड हो जाती है कैंसिल। एक तो रोड पे हम जलील हो रहे हैं, उल्टा हमें कस्टमर जलील कर रहा है कि ना। आसानगी वाली तो बात ही भूल जाना। ये इन्होंने तो एक मिशन रखा हुआ है कि ड्राइवर को जलील कैसे करना है। इसमें प्रो लेवल का मसला था, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस राइड का मसला था, DH एक्स ब्लॉक और अल नूर आ रही होती है वो अल नूर टाउन से और वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, इतनी तंग गली है। और अपने आपस के इख्तलाफात बुलाएं और एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ही हम ड्राइवर कम्युनिटी की भलाई कर पाएंगे। एडिशनल कमीशन फ्रॉम 1% to 8%। येंगो ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी सारी चीजें बेहतर होंगी, लेकिन वो बेहतर क्या होनी है, क्या है, किस तरह से हमने कंपनियों के साथ काम करने के ऊपर जो है वो बिलीव किया और येंगो के साथ हमने काम करना शुरू क्यों किया दोबारा। यार वो लेवल वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, मैप नहीं सही काम करता है। इनका मैप इतना गंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं के साथ हैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंतहाई अहम वीडियो है। आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना है और साथ साथ बल्कि कंपनियों के अपने नाम ये पैगाम है, सिर्फ मैनेजमेंट के नाम पैगाम नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक आपने बने रहना है। और चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ घंटी का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बात हमने करनी है इस वीडियो में। अपडेट्स आई हैं, येंगो के ऊपर भी अपडेट आई है, येंगो एप्लीकेशन के अंदर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से हमने कंपनियों के साथ काम करने के ऊपर जो है वो बिलीव किया और काम करना हमने क्यों स्टार्ट किया, इसकी पीछे रीज़न क्या थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे इसी वीडियो में। तो हमें सर ज्वाइन किया है साथ पाक कैप्टन ताज यूनियन के प्रेसिडेंट फिदा हुसैन साहब ने भी, तो इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और टाइम दिया। तो वीडियो जी शुरू करते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फिदा साहब क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया और साथ बैठे हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाना और इसमें आपकी मौजूदगी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी भी चीज़ें ना वो हमारी ड्राइवर कम्युनिटी और मैनेजमेंट के सामने हम रख सकें। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि हमारी जो है ना वो येंगो के साथ हमने काम करना शुरू क्यों किया दोबारा। जब हम येंगो के खिलाफ हमने एहतजाज भी किया, सारे मामला किए और उसके बाद काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं ड्राइवर कम्युनिटी की तरफ से भी कि आप दोबारा येंगो की तरफ क्यों आए। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ हमारे तमाम व्यूवर्स को कि ऐसा क्या हुआ कि हमने येंगो के साथ काम करने के ऊपर अपनी आमादगी जाहिर की। इसमें मामला ये था कि हमारी येंगो की जो लाहौर की मेन मैनेजमेंट है उनके साथ हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और रब्ता करने के बाद हमारी उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग हुई, टेबल टॉक हुई। उसके अंदर जितने भी हमारी ड्राइवर कम्युनिटी के मसाइल थे वो हमने उनके सामने रखे। इसमें प्रो लेवल का मसला था, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस राइड का मसला था, इसमें कैंसिलेशन फीस के मामले थे और ये सारी चीज़ें हमने जब उनके सामने रखी तो उसमें से 4 चीज़ें जो येंगो ने हैं वो हमारी ठीक की, जिसके बाद हमने येंगो के साथ काम करने के ऊपर आमादगी जाहिर की। 4 चीज़ें कौन सी थी जो येंगो ने ठीक की, इसके लिए हम येंगो के मशकूर भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि येंगो पे जो बोनस था ना, बोनस हो गया था वीकली पे, वो इन्होंने वीकली से डेली बेस पे दोबारा कन्वर्ट किया और बोनस येंगो ने कम कर दिया था, वो बोनस वापस जो है 3110 रुपये पे किया। और इसके बाद येंगो ने जितने भी हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे दोस्तों के, वो अकाउंट ओपन किए। और इसके साथ साथ जो पीक टाइम वाला मामला है, तब पीक टाइम दिन में लगता था सिर्फ 2 टाइम, वो इन्होंने कह दिया कि हम अब से 4 टाइम लगाएंगे और इन फ्यूचर आपको जो है वो पीक टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा आवर्स में पीक टाइम लगा करेगा, तो जिससे आप अपनी एक अर्निंग अच्छी कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारे 3 मामले रह गए थे। ये कैंसिलेशन फीस का मामला था, क्योंकि हमारी राइड्स बहुत ज़्यादा कैंसिल होती हैं, तो ये ड्राइवर कम्युनिटी के लिए बड़ी ही तकलीफ बात है, क्योंकि हम किसी भी सवारी के पास जाते हैं राइड लेने के लिए तो सवारी बेदरेज नाबेली राइड अपनी कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे कौन सा कोई कैंसिलेशन फीस पड़ रही है, इसका मामला इस तरह का कोई मामला है। तो इस पे येंगो ने हमें कहा कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमारा काम हो रहा है। फिर प्रो लेवल के मामले पे हमारी बात हुई, हमने कहा जी प्रो लेवल के मामले के ऊपर देखें, जब कंपनी आई थी तो इस पे अगर 1 पॉइंट कम होता था तो अगली राइड पे 1 पॉइंट हमें मिलता था, अगर 2 पॉइंट कम होते थे तो अगली राइड पे हमें 2 पॉइंट मिलते थे। अभी राइड स्किप करने के ऊपर हमारे जो है वो 6 पॉइंट कम हो रहे होते हैं
और अगली राइड कंप्लीट करने के ऊपर हमें 1 पॉइंट मिल रहा होता है। ये सरासर ज्यादती है। प्रो लेवल वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट आपके साथ है, हमें आजादाना तौर पे काम करने की इजाजत होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से जो राइड चाहें ले लें, जो राइड ना चाहें हम ना लें, ये हमारा हक बनता है। इस पे भी येंगो ने कहा कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये चीज़ भी बेहतर मिलेगी। तीसरा हमारा मामला था कि जितनी राइड येंगो पे लंबी होती है उसका उतना ही किराया कम होता जाता है। तो इसके ऊपर येंगो ने हमें, मैनेजमेंट ने ये यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड के ऊपर जो किराए वाला मामला है वो भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हमने येंगो के साथ चलने के ऊपर आमादगी जाहिर की और हमने येंगो के साथ चलना शुरू किया। उसके बाद हमारे बिल बोर्ड लगते हैं, जिसके ऊपर मेरे बिल बोर्ड के ऊपर दिखाया गया कि 2 लाख रुपया मानना सब रियल है। एक और हमारे भाई हैं जिनके ऊपर दिखाया गया 2,95,000 रुपया सब रियल है। ये सारी चीजें। तो जी फिदा साहब, इसके ऊपर आप बात कीजिएगा। अच्छा, इन्होंने मीटिंग हमारे साथ क्यों की थी? जी, मीटिंग इसलिए की थी कि पहले जब हमने एहतजाज किया उसके बाद फिर हम तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। और भरपूर जो है ना हमारी तैयारी चल रही थी। तब ग्रुप में बात फैली तो इनको पता चला, तो इन्होंने सोचा कि इनसे हम बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं। हमारे साथ जो टेबल टॉक में बातें इन्होंने की, जो हमारे मुतालबे इनको हमने बताया ये कि हमारे ये मुतालबात है, तो वो इन्होंने कहा कि हम मानेंगे। हमें इन्होंने यकीन दिलाया, तो हमने कहा चलें ठीक है, हम येंगो के साथ चलते हैं। क्योंकि हमें ये बोली सिस्टम पसंद नहीं है। हम येंगो के साथ इसलिए खड़े हुए कि चले इन फ्यूचर आगे अभी थोड़ी सी तंगी है, कल को हमारे लिए आसानियाँ करेंगे। लेकिन आसानगी वाली तो बात ही भूल जाना। ये इन्होंने तो एक मिशन रखा हुआ है कि ड्राइवर को जलील कैसे करना है। तो उसके बाद कितने दिन हो गए, तकरीबन 3-4 माह हो गए, तो चेंज नहीं आया। मजीद जो है ना हमारे लिए मुश्किलातें बढ़ती जा रही। अब वो जो बिल बोर्ड लगे, उस बिल बोर्ड के ऊपर भी इनको चाहिए था कि ये जो हकीकत है वहाँ पे वो बताते, ये दिखाते कि ड्राइवर कम्युनिटी अगर इतनी कमाई कर रही है तो उसमें अखराजात क्या है। अखराजात नहीं बताए गए और सिर्फ ये दिखाया गया कि जी इतनी कमाई है। उस कमाई को देखते हुए कितने लोग आए होंगे इस कारोबार में। इसके पीछे भी एक वजह जी, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये इसलिए किया कि अब देखें, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, पुराने ड्राइवर काफी जो ओवर किसी क्रीम के साथ काम करने वाले थे, अब उनको तो पता है काम कैसे करना है हमने, ठीक है। बिल्कुल। उनको ये पता है कि यहाँ से बैरिया टाउन की राइड लेंगे तो उसका कितना फेयर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा लाहौर देखा। उनको पता है कि इतने किलोमीटर की राइड पे इतना फेयर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चले इन ड्राइवर पे चाहे कम ही रेट है, लेकिन हम रेट बढ़ा के तो वहां तक ले जाते हैं, या थोड़ा बहुत 100-200 का हमें नुकसान होगा। अब पुराने ड्राइवर तो वो इन ड्राइवर की तरफ जाएंगे। अब इन्होंने ये नए बंदों को टारगेट किया जो ऑफिस में जॉब करने वाले हैं या कोई और काम कर रहे हैं। उनको इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि यहाँ पे तो इतना कमा रहे हैं कि नया ड्राइवर आएगा उसको किराए को पता नहीं होगा। और उसको जैसे मर्जी चलाएंगे वो चलेगा। हुआ भी ऐसे ही है। वो लोगों ने बिल बोर्ड देखे और वहाँ पे ग्रॉस इनकम में आपको ये दिखाना चाहिए था। अगर आप सब रियल दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये दिखाते कि एक बंदा अगर महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका डेली उसमें खर्चा कितना है और आखिर में महीने में उसको कितनी बचत आ रही है। और साथ आप ये भी बताते हैं कि वो बंदा कितने घंटे ड्राइविंग सीट पे बैठा है। जो बंदा 19 राइड डेली करने वाला है वो सुबह 7-8 बजे अगर ड्राइविंग सीट पे बैठता है तो वो 12, 14, 15 घंटे डेली काम करता है, फिर जाके वो टारगेट उसका कंप्लीट होता है। और 12, 14, 15 घंटे गाड़ी लाहौर जैसे ट्रैफिक वाले शहर में गाड़ी चलाना ये इतना आसान काम नहीं है। सारा दिन बैठे बैठे कमर बंदे की रह जाती है। कमर के साथ साथ ये पाँव जो है ये दर्द होना शुरू होता है। अब मैंने कल 16 राइडें की है और वो इतने घटिया किस्म के एरिया जो है ना उनमें गया हूँ, तो वहाँ पे क्लच दबा के तो अभी तक टांग दर्द कर रही है और आज मुझसे काम नहीं हो रहा। अब ये देखें जी, उसके बाद ये येंगो ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी सारी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वो बेहतर क्या होनी है, ये एक माई एरिया की नई अपडेट आई है। तो ये साथ साथ जो है ना ये जो अपडेट है ये आपको देखने को भी मिल रही होगी स्क्रीन पे। इन्होंने अब क्या किया इस अपडेट में, ये देखें, पहले ये 4 एरिया जोन थे, अब ये इन्होंने जोन बढ़ा के कर दिए हैं बहुत ज्यादा। ये तकरीबन तो ये सर इन्होंने 4 एरिया से बढ़ा के ये कर दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को 11, 12 कर दिए। और इन्होंने साथ क्या किया है जो कि सरासरी ड्राइवर कम्युनिटी के साथ ज्यादती है और हम इस चीज को कंडेम करते हैं, भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत करते हैं। ये ज्यादती है, बिल्कुल ये ड्राइवर कम्युनिटी के साथ नहीं होना चाहिए। देखें, अगर आपने अपना सर्विस एरिया बढ़ाया है, इधर से आप रायवंड वाली साइड पे ले गए हैं, उधर से आप ले गए हैं जनाबिली सेंट्रल पार्क, उधर से आप जो है वो वाघा बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और दूसरी साइड आप जनाबिली वो शादरा भी क्रॉस कर गए, फिरोजवाला के पास चले गए। आप चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो है कवरेज हो सके और ज्यादा से ज्यादा सवारी जो है वो राइड ले सके येंगो पे।
ठीक है, बिल्कुल हर कंपनी चाहती है, होना चाहिए, आपको ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने जो किया ये क्या है, ये ज्यादती है। अब अगर कोई बंदा इसमें एक एरिया लगाता है या 2 एरिया लगाता है, जिस तरह ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये एक एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है एडिशनल कमीशन फ्रॉम 1% to 8%। भाई किस लिए, ये किस चीज का एडिशनल कमीशन हम दें आपको? ये तो आप चाहते हैं कि हमारे जो इस तरह के एरिया हैं जहां पे गाड़ी ले जाना मुश्किल है, जहां पे हम नहीं चाहते कि हम अपनी गाड़ी लेके जाएं, और आप चाहते हैं कि सवारी को वहां से भी सर्विस दी जाए, तो इस पे तो आपको ये चाहिए था कि उस एरिया में ड्राइवर को भेजने के लिए अलग से आप उसको बोनस देते। सारी बात है, वहाँ पे सीन ही होता है कि जब आप किसी उस एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे आप राइड पिक करने के लिए जा रहे हैं, तो एक तंग गली है, वहाँ पे आगे से गाड़ी आ गया तो आप उसको रास्ता दे रहे हैं, फिर आगे और आ गया, तो वहाँ पे 1 किलोमीटर की राइड जो है ना उसको उठाने पे तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट लग और 15 मिनट निकलने पे लग जाते हैं। निकलने पे लग और रेट जो है वही है। हाँ जी, यहाँ पे इनको रेट बढ़ाने चाहिए ना कि चले यहाँ पे ड्राइवर का फ्यूल लग रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, या उसकी गाड़ी छिली जा रही है, गाड़ी का नुकसान हो रहा है, हाँ। तो चलो यहाँ पे इनको थोड़ा ज्यादा किराया दें ताकि ये शौक से वहाँ पे जाए, इनको पता है कि हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन मजीद हमें नुकसान दिया जा रहा है। हाँ। और वो ऐसे गंदे इलाके हैं, ऐसे गंदे इलाके हैं, वहाँ पे गाड़ी घुसाने का हम सोच भी नहीं सकते थे, जहाँ पे आप हमें जलील हो रहे हैं, और वहाँ पे हम कमीशन भी इनको ज्यादा दे रहे हैं। हाँ। जो एरिया ने वो लॉलीपॉप दे दिया, वहाँ पे वो जिन एरिया में हम नहीं जाना चाहते थे वो भी एरिया डाल दे। जैसे कि अब मैं गुलबर्ग सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो गुलबर्ग में वो लक्ष्मी चौक भी आ गया, हाँ। इचरा भी आ गया, समनाबाद भी आ गया। तो ये क्या तरीका हुआ? अब ये देखें जी, एक एरिया सिलेक्ट किया तो इस पे 1 to 8% आ रहा है। 2 एरिया अगर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर 3 एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, अगर 3 एरिया कम से कम 3 एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो कह रहा है कि आपको 6% जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। 4 एरिया सिलेक्ट किए, 5 किए, 6 किए, ये देखें। अब अगर मैं 6 एरिया सिलेक्ट करता हूं तो फिर भी बात नहीं बनी। आगे ये कहते हैं जी 7वां भी सिलेक्ट करें। ये 7 एरिया मैंने सिलेक्ट किए, फिर भी इसके ऊपर 17% के अलावा 1% मुझे अलग से देना पड़ेगा। भी ये क्या सजा है ड्राइवर के लिए? ये क्या तरीका है यार? आप इसको माई एरिया वाली चीज को करो ही खत्म, प्रो लेवल वाले मामले को खत्म करो। हमें ये प्रो लेवल वाला मामला चाहिए ही नहीं, हमें आपका बोनस भी नहीं चाहिए। ये इन्होंने किया क्यों है जी? ये इन्होंने किया इसलिए है कि हम जो बोनस पहले बोनस वाला एक लॉलीपॉप दिया हुआ है वो भी जलील करके हम लगाते हैं। कभी किसी का बोनस मार लेंगे, कभी क्या ड्रामेबाजी करेंगे, कभी क्या करेंगे। आगे से स्पोर्ट इनकी इतनी गंदी है, वो आगे से हम वो क्या मसाला है जो आप कॉपी पेस्ट जवाब नहीं, मिलते हैं जी। मतलब हम जो सवाल गंदम जवाब चना। हाँ, सवाल गंदम जवाब चना, वहाँ पे इतनी सरकपाई होने के बाद भी हमारी बात वहाँ पे सुनी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है, तो इन्होंने क्या तरीकेकार किया कि अब बोनस जो दे रहे हैं उसमें से भी अगर हम 3000 का 19 राइडों पे मार मिट के कर ही लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें कितना वो 1500 में काट लेना है, तो 1500 में जो दे रहे हैं ना, अब इन्होंने ये सोचा कि ये लॉलीपॉप भी चलता रहे और ये इनसे वापस कैसे ले। हाँ, वो ठीक ये है? तरीका निकाल वो तो ये तरीका निकाल लिया है कि एक तो आप मई एरिया लगाएं और मई एरिया वाला लॉलीपॉप लेने के बावजूद भी आप उन एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो राइड आप लेना ही नहीं चाहते। अब हम पोश एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें उन एरिया में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम नहीं जा सकते। अब वहाँ पे गटर खुले हुए हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, तो वहाँ पे हम जलील हो रहे हैं। अब मेरे साथ कल क्या हुआ है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, अब मैं चला गया हूँ इचरा, मुझे एक राइड आई वहाँ पे इचरा गाजी रोड, पीर गाजी रोड पे, वहाँ पे गया हूँ, वहाँ से मुझे राइड आती है 1 किलोमीटर, ऊपर लिखा मेरे पास आता है 1 किलोमीटर। जब मैं 1 किलोमीटर राइड एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो जब मैं गूगल मैप लगा रहा हूँ तो वो मुझे आगे से 4 किलोमीटर का यूटर्न, मैप नहीं सही काम करता है, हाँ, इनका मैप इतना गंदा है, वो मुझे 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का ऊपर से घुमा रहा है, घुमा के लेके। ठीक है, मैंने कस्टमर को बोला, कस्टमर की मुझे कॉल आई, मुझे कहते कि इतनी देर हो गई है तो आप कब तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इससे ऊपर से मुझे मैप घुमा रहा है, तो आप अगर जल्दी है आपको तो आप राइड कैंसिल कर दें। नहीं, मैं क्यों कैंसिल करूँ, आपने करनी है, तो मेरे पास तो इतना टाइम आ रहा है, आप लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं। मैंने कहा मैं जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा, आप ऐसा करें, राइड कैंसिल करें और इनकी स्पॉट पे इनको बताएं कि जो आपका मैप ड्राइवर को रास्ता दिखा रहा होता है वहाँ पे ड्राइवर तो आ नहीं सकता, ऊपर से घूम के आता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये सिर्फ हमारे ऊपर ही चढ़े रहते हैं। आप लोग भी इनको बताएं, बिल्कुल, ठीक है। ऊपर से फिर मुझे अगली राइड वो कैंसिल करते हैं बेचारी, बड़ी मुश्किल से मैं कैंसिल कराता हूँ। कैंसिल होने के बाद फिर मुझे अगली राइड आती है, फिर मुझे तकरीबन 600 मीटर शो होते हैं, 600 मीटर वाली राइड एक्सेप्ट करता हूँ, फिर भी पिकअप लोकेशन उसकी वो मेन बाजार की होती है और वो बाजार सारा खोदा हुआ जहाँ से ये रास्ता दिखा रहा था, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि चले अब मैं कितनी को कैंसिल कराऊँ, मैं वहाँ से मूव करता हूँ। जब मैं आधे से ज़्यादा सफ़र कर लेता हूँ, 1 किलोमीटर रह जाता हूँ, राइड हो जाती है कैंसिल।
देखें, और उस कैंसिलेशन के कोई पैसे नहीं, और वो जो टाइम भी गया, पेट्रोल भी गया। सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है टाइम। पूरी दुनिया में टाइम को वैल्यू दी जाती है, और यहाँ पे हमारे टाइम की कोई वैल्यू और एक और चीज, जब कस्टमर गाड़ी बुक करवा रहा है, इनको चाहिए कि एक नोटिफिकेशन उनको दें कि ये गाड़ी 4 या 3 बंदों के लिए है। ये वो भी नहीं दिखाते। इन्होंने हमारी गाड़ियों को मजाक बनाया हुआ है। पता नहीं कौन से हमने गलती की जिसका ये हमसे बदला ले रहे हैं ड्राइवर कम्युनिटी से। हाँ। ठीक है, तो वहां पे क्या किया इन्होंने, वो लिखते नहीं है। अब कस्टमर क्या, वो गाड़ी मंगा रहे हैं 3-4 किलोमीटर दूर से, पेट्रोल लगा के जाके पिक कर रहे हैं। वो जब गाड़ी में बैठेंगे उनको बोलेंगे कि सर इतने नहीं बैठ सकते, चलान होता है, तो वो आगे से कहेंगे जी पहले वाला तो हमें ले गया, आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। ऊबर में दिखाया जाता था, सीधा सीधा पता चलता था, नीचे सीटिंग कैपेसिटी लिखी आती थी कि इतने लोग बैठ सकते हैं। हाँ जी। अब पेट्रोल भी क्या, वहाँ पे जो 10 मिनट उसके दरवाजे के बाहर खड़े वो भी जाए हुए, और उसके बाद वो गाली गलौज करके गाड़ी से उतरेंगे और हमारी गाड़ी को जोर से दरवाजे मार के तो उतर जाएंगे। हाँ, हमारी लड़ाई। ठीक है, मतलब हमारे लिए कोई सिक्योर इन्होंने सिस्टम नहीं रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को सहूलतें दी हैं सारी। अब एक और चीज, रेटिंग। अब कस्टमर 1 स्टार देता है किसी वजह से, ठीक है ना, तो ये हमारी रेटिंग तुरंत 10% गिरा देते हैं। होना तो ऐसे चाहिए ना कि अगर मेरी 5 स्टार रेटिंग है, तो वहाँ पे अगर 1 स्टार कस्टमर दे रहा है, तो वहाँ पे 4.99 होनी चाहिए ना, ना कि 4.90 हो जाए या 98 हो जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। 4.85 हो जाती है सीधी सीधी। अब कस्टमर जो है वो हमारी रेटिंग देखेगा, उसकी मर्जी है, वो कैंसिल कर सकता है। हाँ। ठीक है, अगर कस्टमर की गंदी रेटिंग है तो उसको हमने लाजमी लेने जाना, उसको लेने जाना। तो भाई हमारे पास भी ऑप्शन होनी चाहिए ना। हम इंसान नहीं है, हमें नहीं गुस्सा आता। एक तो रोड पे हम जलील हो रहे हैं, उल्टा हमें कस्टमर जलील कर रहा है। हाँ, और ऊपर से कंपनी करवा रही है हमें जलील, और बहुत ज्यादा जलील करवा रहे हैं। इतनी सस्ती सवारी जिंदगी में नहीं देखी। अब 2017 में मैंने उबर क्रीम पे काम शुरू किया था। मैं तब पी की राइड 3000 की 2000 की तब उठा रहा था, और अब तो सदियां हो गया कि जब देखो कि यंगो पे 1000 रुपए की राइड आ रही है। 1000 से ऊपर ये जाने नहीं देते, जितना मर्जी लंबा सफर हो गया, जितना लंबा सफर मर्जी हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप ये देखें कि 17% तो ऑलरेडी आप कमीशन ले रहे हैं, और ये वो जो बंदा माई एरिया लगा के काम करे उससे आप लेंगे 17 और 8% अलग से वो, यानी कि 25% कमीशन। यार खौफे खुदा करो यार, ये देख लो, खुदा दा ना है तानू पता नहीं कित्थों आ गए जे तुसी साडे उत्ते। यार कुछ तो ख्याल करो। वो मैंने माई एरिया कल लगाया, माई एरिया में जो मुझे सबसे पहली राइड आई वो इत्तेफाक टाउन की आ गई। इतना बुरा इलाका, इतने बुरी सूरत हाल वहां पे। वो मैंने जनाब बड़ी औखी सौखी अपनी जान छुड़ाई। अगली राइड मुझे आ गई जनाबे अली, ये कच्चा जेल रोड के साथ डिफेंस रोड की, डिफेंस, और वो सारा ही खोदा हुआ है गुलशन अहबाब की। इनका मैप अपडेट होता ही नहीं है, गूगल मैप फौरी अपडेट हो जाता है, इनका नहीं होता। अब ये वाटर रोड बने हुए कितने दिन हो गए। हाँ जी, तो यहाँ पे भी वो पहले वाले पुराने कार्ड दिखा रहा है। पुराने कार्ड दिखा रहा अब था। होता क्या है, अब मैं पिछले दिनों में ना यहाँ पे ये इधर ही बैठा हुआ था, ये डबल एक्स है, यहाँ पे बैठा हुआ था। अब मुझे 10 रेडें आई, मैंने 10 रेडें छोड़ी। ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, DH एक्स ब्लॉक, और अल नूर आ रही होती है वो अल नूर टाउन से, और वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, इतनी तंग गली। और बेदिया रोड जो है, बेदिया रोड अब अस्करी के अंदर बैठे हैं, वहां से राइड आएगी, फेज 6 लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो लद्दड़ गांव की होगी, लद्दड़ गांव जो। ठीक है, उसके बाद और कौन सा इलाका है, काफी मतलब एरिया वो है जो गाँव है। भट्टी टाउन, ये बंगाली पिंड हो गया। इस तरह के कितने इलाके हैं जो फेज 7-6 के साथ लगते हैं गाँव, उनकी राइड होती है। दिखा वो DH फेज 6-7 रहा होता है। हाँ, ये इस तरह से मतलब इनका मैप इतना गंदा और घटिया किस्म का मैप है। और आगे से मैं इनको कई दफा मेल कर चुका हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर्विस अच्छी दें, हम भी चाहते हैं कि अच्छी सर्विस दें हम कस्टमर को, तो अब ये अपना मैप जो है अपडेट करो। वो हमें एक लिंक दे देता कि ये आप बेहतर जानते हैं, आप करें, और हमें तरीका ही नहीं आता कि हम उसको कैसे सही करें। कई दफा वो फिल करके भेजा है, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया जाता। अब देखें, मेरी बात है, हम ये गुजारिश करते हैं कंपनी की हायर मैनेजमेंट के साथ, और सीधा ही बराह रास्त कंपनी के साथ, कि देखें आप ये जो हमारी मैनेजमेंट है ना, जो आप लोगों ने बिठाई है हमारे सर के ऊपर कंपनी के अंदर, इसके ऊपर रिलाय ना करें। हम नहीं चाहते कि कंपनी डूबे। आप लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट को आप सही तरीके से लेके चलें। कंपनी का काम है सवारी को और ड्राइवर को मुनसिफाना चीजें करके देना, किराया मुनसिफाना बनाना, जिससे ना सवारी को मसला हो ना ड्राइवर को मसला हो। कभी आप जनाब पीक के नाम के ऊपर किसी की 2 किलोमीटर की राइड बना देते हो 1000 रुपए की, और किसी की आप जनाब 18-20 किलोमीटर की राइड बना देते हो 400 रुपए की। ये जिसकी आपने 18-20 किलोमीटर की राइड 400 रुपए की बनाई है, वो तो खुशी खुशी जाएगा, लेकिन जिसकी राइड 2 किलोमीटर की आपने बना दी 1000 रुपए की, वो क्या गालियां नहीं देगा? वो अगले 10 बंदों को भी रोकेगा कि यार आप यंगो पे ना जाना।
ये इनको चाहिए ना फिक्स करें ना रेट। पता हो, हमें भी पता हो कि हमने इतने किलोमीटर की राइड लिया, हमारा इतना बिल बनना है, कस्टमर को भी पता हो कि हमने इतने किलोमीटर आप अपना ये प्रो लेवल खत्म करें, इससे जान छोड़े ये बोनस वाला लॉलीपॉप खत्म करें। बोनस अगर आप खत्म करेंगे तो आप खुद भी एक अच्छा कमा सकेंगे। और इस पे जो हमारा एक हक बनता है, जो नॉर्मल फेयर जिसमें ना सवारी को मसला हो ना ड्राइवर को मसला हो, इसके ऊपर आप सर्वे करवा लें कि पर किलोमीटर क्या किराया है, जो सवारी भी खुशी से देना चाहती है और जो ड्राइवर भी खुशी खुशी जिस पे काम करना चाहता है, इस तरह का काम करें जो दरमियाना रास्ता हो। फिर आप देर पास सरवाइव कर पाएंगे। देखें कितनी को देर आप बोनस दे लेंगे, आप बोनस नहीं दे सकते, बोनस भी आपको बंद करना पड़ेगा। जब आपने स्टार्ट में 16 राइड्स के ऊपर तकरीबन 7500 रुपया बोनस था, हम तब भी इस बोनस सिस्टम के खिलाफ थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंपनी जिसने यहाँ पे आके हमारे रोजगार का जरिया जो है वो चलाया है, जिससे हमारा रोजगार मुंसलिक है, वो भी घाटे में जाए। हम आपके भी खैर खां हैं, लेकिन हमें साथ साथ अपनी ड्राइवर कम्युनिटी के भी खैर खां हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है। अब ओबर क्रीम जब थी तब हम अच्छा कमा रहे थे, तकरीबन हम कैश जो है ना, ये जब येंगो आने से पहले जब येंगो चल भी रहा था ना, तब भी अगर इन ड्राइवर पे काम कर रहे थे ना तो डेली का तकरीबन 15,000 18,000 कैश हो जाता था, जिससे पेट्रोल 3,000 का 2,000 का पेट्रोल भी 160-170 रुपए लीटर था। हाँ, 2500 का 2,000 का 3,000 का पेट्रोल लगता था, तो 10-12,000 हमारी जेब में होता था। हम खुशी खुशी और कम टाइम में ज्यादा कमा लेते थे। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ मुल्क में, ऐसा क्या हुआ हमें तो समझ नहीं आ रही। गाड़ियां जो तब गाड़ी जो है वो जो 17 लाख वाली थी, अब वो 32 लाख की होगी। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल जो है तब इससे भी आधी कीमत पे था, अब डबल 3 गुना ऊपर चला गया। तो हर चीज महंगी पाकिस्तानियों के लिए होती जा रही है, ड्राइवर के लिए हर चीज। यहाँ पे इन्होंने इतना कम करा रखा है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई आई नहीं सर, यहाँ में चीजें सस्ती मिलती हैं। समझे, आपकी मेहरबानी है, चीजों को ठीक करें ताकि जो बंदा देखें, ठीक है कस्टमर चाहिए, सवारी जरूरी है, लेकिन ड्राइवर भी उतना ही जरूरी है। कस्टमर ने आपके साथ कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट नहीं की, ड्राइवर ने आपके साथ अपनी जो मिनिमम जिस गाड़ी में हम बैठे, ये ऑल्टो गाड़ी इस वक्त 30 से 32 लाख रुपए की है। मैंने आपके साथ अपना 30 से 32 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, फिदा साहब ने आपके साथ इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, ड्राइवर कम्युनिटी ने आपके साथ अपने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, कस्टमर ने इन्वेस्ट नहीं किए। और कस्टमर जरूरी है, हम ये मानते हैं जरूरी है, और वो एक मुनासिब किराए के ऊपर सफर करना चाहता है कस्टमर, लेकिन आप नहीं करवाना चाहते। आप कुछ जगहों के ऊपर कस्टमर की जो है ना वो खाल उधेड़ लेते हैं, और कुछ जगहों के ऊपर ड्राइवर की उधेड़ लेते हैं। मार्केट खराब कर रहा है, येंगो बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। वो ऐसे कि अब इन ड्राइवर पे अच्छे रेट थे, उन्होंने इनको देख के रेट कम कर दिए। बिल्कुल ऐसे। अब ये जो एरिया वाला ये कमीशन यहाँ पे ज्यादा बढ़ाने का जो इन्होंने चक्कर चलाया है कि हम किस तरह से ड्राइवर को लूटें, हाँ जी, ठीक है, और जो लूटने का तरीका बनाया है, अब वो इनको देखेंगे, वो भी ये काम करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो मार्केट तो खराब कर रहे हो आप लोग। और यहाँ पे एक बात मैं और भी यहाँ पे इंक्लूड करता चलूँ, यहाँ पे जैसे ही एक बंदा, मैं सुबह काम पे निकला हूँ, मैंने अपना 19 राइड का टारगेट लगाया है, मेरी हो जाती है राइड्स जो है वो शाम को 4-5 बजे मैं पूरी कर लेता हूँ, या शाम को 6-7 बजे पूरी कर लेता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जहाँ पे भी हूँ मैं उसको ऑफलाइन करूंगा और अपने घर आ जाऊंगा, या मैं इन ड्राइव पे देखूंगा अगली राइड, मैं येंगो को ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि एक टारगेट जब हमने कंप्लीट कर लिया है, हम उसके बाद अपना दूसरा टारगेट लगा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से शाम में जो येंगो के ऊपर ड्राइवर कम्युनिटी की तादाद है, येंगो के ऊपर जो ड्राइवर की तादाद है वो कम हो जाती है, इन ड्राइवर पे और वो सारे इन ड्राइव पर शिफ्ट हो जाते हैं। आपको इसमें यह भी मैकेनिज्म बनाना चाहिए ड्राइवर कम्युनिटी की सहूलत के लिए। पहले नंबर पे तो हम बोनस सिस्टम के खिलाफ है, ये बोनस सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, और आप बोनस दे भी नहीं पाएंगे ज्यादा देर। कितने को इन्वेस्टर लेके आएंगे अपने पास, कितना को इन्वेस्ट करवाएंगे लोगों से, जिनसे इन्वेस्ट कराएंगे वो भी आपसे कहेंगे कि हमें इसका आउटकम भी दो। जब आप वो नहीं दे पाओगे तो फिर आप डूबोगे। उबर नहीं दे पाई बोनस, क्रीम नहीं दे पाई, आप कैसे दे पाएंगे? तो खुदारा इस चीज के ऊपर सोचे और होश के नाखून लें, ताकि आप भी जहाँ पे आपने अपने अरबों रुपए लगाए हुए हैं, आप भी एक अच्छा रोजगार कमाएं और हमें भी कमाने दें, और कस्टमर को भी फैसिलिटेट करें। ये तीनों को इक्वली लेके चलना पड़ेगा, ये कंपनी का काम है, ड्राइवर और कस्टमर को दोनों को साथ लेके चलना। और ये अगला जो है टारगेट लगाने का ऑप्शन भी दें, और साथ साथ मेरी भरपूर आपसे जो है ना ये दरख्वास्त है, अपना सिस्टम ठीक करें जो आपने हमारे साथ वादा किया है। एक मिनट, एक तो जो कंपटीशन है, ये कहते हैं कि हमारा कंपटीशन चल रहा है। और जब एक बंदे ने सोचा कि मैंने इतने घंटे काम करना है, उसने टाइम से पहले टारगेट लगा लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद अब जब उसको पता कि मैंने ऐसे गाड़ी जब चलानी है तो मुझे बचना ही कुछ नहीं बोनस के बगैर, हाँ जी, ठीक है, तो उसने तो इन ड्राइवर पे जाना है।
हाँ जी, जब आपका कंपटीशन, तो आप मौका क्यों दे रहे हो कि दूसरी कंपनी के साथ ड्राइवर चले, वो आपके साथ ही चले, आपके तो साथ आप अगला बोनस से उसको सिलेक्ट करने का मौका दें। अगला बोनस सिलेक्ट करने का मौका दें, बल्कि बोनस सिस्टम खत्म करें सर, बोनस सिस्टम अपना खत्म करें। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सर्वाइवल चाहते हैं तो बोनस सिस्टम खत्म करें। और अगर आपको मशवरे देने वाले लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको उल्टे मशवरे दे रहे हैं, तो हमसे पूछें ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम सारा दिन रोड के ऊपर फेस करते हैं ये सारी चीजें। सारा कुछ हम फेस करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो एसी वाले रूम में बैठा है वो नहीं जानता जितना हम जानते हैं। जिसकी फील्ड ही नहीं, वो आपको क्या बताएगा? ये आपको वो बंदा बताएगा जो सारा दिन रोड के ऊपर रहता है, जो लोगों में रहता है। नहीं तो इसके लिए आप एक अपना सर्वे करवा लें, अपने किसी ऑफिशियल से हमारी मीटिंग कराएं, हम बताएंगे कि किस तरह से आप सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और कंपटीशन वाला सीन भी खत्म हो जाएगा, कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा। कम खर्चे में आप अच्छी अर्निंग कर सकेंगे, कंपनी की बात कर रहा हूँ। और ड्राइवर भी एक अपनी अच्छी अर्निंग करके अपने घर जा सकेगा। देखिए मेरी बात सुने, जितनी भी मैनेजमेंट ऑफिस में बैठती है वो सुबह 9-10 बजे जाती है, शाम 4-5 बजे या 6 बजे उनका ऑफ हो जाता है। क्या ड्राइवर का ये हक नहीं बनता कि वो सुबह 7-8 बजे या 9 बजे अपने काम पे आए और शाम को 4-5 बजे बंद करके अपने घर चला जाए, अपने बीवी बच्चों को अपना टाइम दे सके? यकीन माने हमारे ये हालात हो चुके हुए हैं कि हम अपने किसी खुशी गमी पे नहीं जा सकते। 19 राइडें पूरी करने के चक्कर में हम आने वाली कॉल्स नहीं उठाते। दोस्त हमें अपनी फैमिली कॉल कर रही होती है, हम वो कॉल नहीं उठाते। इतना ज्यादा हमें आप लोगों ने वो फेडअप कर दिया हुआ है। होश के नाखून ले, आपसे बार बार ये गुजारिश है। अच्छा, एक और बात भी कर रहे हैं और मेरे साथ भी कई दफा हुआ है। राइड जो है वो जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो राइड होती है 20 किलोमीटर की, ठीक है। तो जब हम मैप लगाते हैं तो वो 22-23 किलोमीटर की। हाँ, ये भी ज्यादती है। एक तो आप पहले हमें इतना कम किराया दे रहे हैं, हमारी समझ से बात बाहर हुई है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया, बड़ी मुश्किल से। जब हमने इतना ज्यादा मरीज बनते जा रहे हैं जी, हाइपर टेंशन होना शुरू हो जाती है कि यार 27 किलोमीटर की राइड 700 रुपए की। हाँ जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मनाया। हमने पहले कहा कि जी हम 10 किलोमीटर तक राइड उठाएंगे, फिर हमने कहा नहीं चले कोई बात नहीं 15 तक चले गए, फिर हमने कहा चले कोई बात नहीं 20 तक चले गए। लेकिन इतना भी हमें परेशान ना करें, इतना भी हमें मजबूर ना करें कि हम इस पे लानत भेज दें। अब हमारे पास आखिरी फिर हल क्या बचता है, मुझे बताएं। आखिरी हल हमारे पास यही बचता है कि हम पूरी ड्राइवर कम्युनिटी को लेकर रोड पे निकले और या हम उस कंपनी के साथ चले जो हमें पूरी तरह से आजादी दे। हाँ, तो इसलिए आपके साथ काम करने का जो मकसद है वो यही है, और इसीलिए हम राजी हुए थे, क्योंकि आपने हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक की थी और कहा था कि ये सारी चीजें ठीक होंगी। अपनी चीजों को ठीक करें ताकि ड्राइवर कम्युनिटी भी अच्छे तरीके से अपना रोजगार कमा सके। येंगो को अगर ये लगता है ना कि येंगो ने मार्केट पे कब्जा करके रखना है, तो उबर क्रीम जो था ना उसको भी यही लगता था। कोई भी कब्जा नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता, उसका तोड़ कोई इनको आ जाता है। तो फिर हम उसके साथ खड़े होंगे जो तो इसका तोड़ लेके आएगा। अगर आप लोग बेहतर नहीं करेंगे, अगर आप लोग बेहतर करेंगे तो हम किसी और के साथ नहीं चलेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हमने इनके साथ चलना है। के साथ इसी वजह से काम करते हैं कि इस पे जो राइड मिलती है वो उबर क्रीम की तरह मिलती है। हमें मॉडल पसंद है साहब, मॉडल पसंद है। हम कंपनियों के खिलाफ नहीं है, हम कंपनियों की पुलिसियों के खिलाफ है। पुलिसियों के हमें लोग कहते हैं आप लोग येंगो के खिलाफ है, आप लेकिन ड्राइवर के खिलाफ है। हम खिलाफ किसी के नहीं है। जो ड्राइवर को एक आजादी से काम करने का तरीकाकार देगी कंपनी, हम उसके साथ है। बिल्कुल, वो चाहे येंगो दे चाहे ड्राइवर दे, चाहे ड्राइवर दे। और आपके साथ भी इसी वजह से खड़े हुए थे क्योंकि आपने हमारे साथ वादा किया था। और इसके साथ साथ मैं बतौर पाक कैप्टन ताज यूनियन चेयरमैन और फिदा साहब बतौर पाक कैप्टन ताज यूनियन प्रेसिडेंट, हम अपनी पाक कैप्टन ताज यूनियन से जितनी भी यूनियंस अभी तक लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में काम कर रही हैं, जो ऑनलाइन कार बाइक या रिक्शा चलाने वाले लोग जिनमें शामिल हैं, चाहे आपकी यूनियंस है चाहे व्हाट्सएप के ऊपर आपने कम्युनिटी बनाई हुई है, अगर तो आप सबका मंशूर ये है कि हमने ड्राइवर कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करना है, तो आप सबसे मेरी और फिदा साहब की तरफ से भी और हमारी पाक कैप्टन ताज यूनियन की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से दस्त बस्ता ये गुजारिश है कि खुदारा अगर आपका मिशन और मंशूर ये है कि हमने ड्राइवर कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करना है, तो ये वक्त है कि सब के सब अपने आपस के इख्तलाफात बुलाएं और एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ही हम ड्राइवर कम्युनिटी की भलाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब जो है वो इस चीज के ऊपर अपना भरपूर जो है वो इस बात को समझेंगे भी और इस पे साथ भी जरूर देंगे। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी यूनियन खत्म कर दें, खत्म ना करें, उसको चलाएं, लेकिन कम से कम जो मैनेजमेंट है वो किसी एक जगह पे बैठ के चीजों के ऊपर बात करके कि हमारा आगे रूट मैप क्या होना चाहिए, हमने किस तरह से चलना है। हमारा ये जो YouTube चैनल है ना सर, ये कोई भी कमाई का जरिया नहीं है और ना ही इस YouTube चैनल से हमें कोई फेम चाहिए। ये YouTube चैनल बनाने का मकसद ड्राइवर कम्युनिटी की भलाई था, भलाई है और भलाई ही रहेगा। जो भी अभी तक मैंगो पीपल व्लॉग्स के ऊपर हमने चीजें दिखाई हैं वो रियल दिखाई हैं,
गलत नहीं दिखाया गया कुछ भी। जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो चीजें गलत होती हैं वो गलत भी बताते हैं, जो चीजें अच्छी होती हैं वो अच्छी भी बताते हैं। अच्छी और बुरी चीजें दोनों बतानी पड़ती हैं और हम वो बताते हैं। जी फिदा साहब, ये चीज़ है ना, यंगर ने जो लोगों का दिमाग खराब किया है ये बिल बोर्ड लगा के, तो वहाँ पे जो काम करने वाले उनको तो पता है कि अगर 3 लाख की अर्निंग हुई है तो उसमें हमारा पेट्रोल भी लगा है, गाड़ी के 4,000 रुपए डेली का पेट्रोल का खर्चा है। गाड़ी के उसने टायर भी डलवाने, गाड़ी के इंजन ऑयल भी, काफ़ी इसमें खर्चे हैं, वो सब नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि जो अर्निंग की गई है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो हमारी जो है ना, तमाम ड्राइवर भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने येंगो को मेंशन करना है, बार बार मेंशन करें, कमेंट में अपने जो मसाइल हैं वो लिखें ताकि ये कंपनी पढ़ सके और हमारे मसाइल हल हो सके। उम्मीद है कि आज की हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।